यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पहुंचकर गीता दीदी ने बात की राहुल गांधी से और सुनाई आंगनबाड़ी की समस्या। ग्रेड सी पर इसका प्रमोशन किए जाने पर यानी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ग्रेड सी में प्रायोजित किए जाने की आदेश आई है केंद्र सरकार को, उसे लागू करवाने की राहुल गांधी ने से की गई सिफारिश। तो चलिए हम वो वीडियो भी दिखाएंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से कभी भी गलत न्यूज नहीं प्रसारित किए जाते हैं। एक वीडियो मेरे द्वारा वायरल किया गया था जिसमें 20 से 30% आंगनबाड़ी की मानदेय बढ़ने की बात कही गई है, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप भी गलत वीडियो बनाने लगे। ये आधिकारिक सूत्रों के द्वारा जानकारी दी गई थी, तब मैंने इसे आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से प्रसारित की। अब जब तक आपके सामने ये 20 या 30% की बढ़ोतरी नहीं हो जाती है तब हो सकता है कुछ बहनों को हम पर विश्वास नहीं है जिसने ऐसा कमेंट किया। कोई बात नहीं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको उस बूढ़ी हड्डी में जोश अब भी बाकी है जिसे लोगों ने यह कहा था कि ये साल 2 साल की मेहमान है, इसका एक कब्र पैर में है। तो एक कब्र पैर में रखकर भी वो आज संसद भवन पहुंची और राहुल गांधी से मुलाकात कर, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्हें अपनी मांगों को लेकर संसद में आवाज उठाने की बात कही और ग्रेड सी में समायोजित करने की भी बात की। तो चलिए हम उनका वीडियो आपको दिखाते हैं जो उन्होंने बैठक की है राहुल गांधी के साथ, और उसमें लगभग 15 राज्यों की प्रदेश अध्यक्षा मौजूद थी, कुछ अभिभावक भी साथ गए थे। और देखिए कि कैसे राहुल गांधी के सामने दहाड़ी है आपकी नेत्री गीता दीदी, और साथ में सहयोग में राम सागर शाह भी उपस्थित रहे। तो चलिए देखिए उस वीडियो को। आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, फिर उस हिसाब से इनको ग्रेजुटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेजुटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश वो इस सरकार से लड़के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेचुटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है, उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता है। बढ़ता है और कुपोषण बढ़ रहा है दबा के रख के। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनबाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह